हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हमने जो है तो देखिए 40 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए थे और आज हम 41 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि हम वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके एलटी टेट में बार बार पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। और देखिए एक क्वेश्चन हम करते हैं, उसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है तो उसके हो जाते हैं, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो वीडियो कैसी लगती है आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। पहली बार हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 41 क्वेश्चन से यहाँ पर। तो 41 क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? तो सिद्धों की भाषा को जो है तो संध्या भाषा नाम यहाँ पर किसने दिया? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुनिदत्त और तथा अद्वैवज्र और ग्रियशन। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, मुनिदत्त तथा अद्वैवज्र। अगर देखिए हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर ये संध्या भाषा की सॉरी ये सिद्धों की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म की जो शाखा है वज्रयान, जो वज्रयान अनुयायी होते हैं उनको ही सिद्ध कहा गया है। और राहुल सांकृत्यायन ने क्या किया है, सिद्धों की संख्या कितनी बताई है? सिद्धों की संख्या 84 बताई है। और ये लोग अपने नाम के पीछे जो है तो आदर सूचक शब्द पा जोड़ते थे। कैसा शब्द जोड़ते थे? तो पा शब्द जोड़ते थे। कौन जोड़ते थे? तो ये सिद्ध जोड़ते थे, क्योंकि सिद्धों की बात यहाँ पर हो रही है तो सिद्ध जोड़ते थे, अपने जो नाम है उसके पीछे एक आदर सूचक शब्द जोड़ते थे पा। जैसे हमारे कुछ प्रमुख सिद्ध हैं जिनका नाम मैं यहाँ पर लूँगी, जैसे सरहपा है, सब्रपा है, लुईपा है, डोम्बिपा और कणहपा। ये कुछ नाम है जिनके देखिए पीछे पा शब्द जो है तो जुड़ा हुआ है, जैसे सरहपा, सब्रपा, लुईपा, डोम्बिपा, कणहपा। और एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगी और पेपर में भी पूछा जाता है कि जो सरहपा है उनका एक ग्रंथ है, बहुत ही फेमस ग्रंथ है, उसका नाम आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो अगर बात करें हम यहाँ पर संध्या भाषा की, अब आई यहाँ पर संध्या भाषा। पहले हमने सिद्धों के बारे में थोड़ा सा जाना, अब आया संध्या भाषा के बारे में। तो देखिए नाथों की जो रचनाएं हैं वो अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अवहट में प्राप्त होती हैं, और इसे ही हमने क्या नाम दिया है? तो संध्या भाषा का नाम दिया है, क्योंकि यह आदिकालीन भाषा और अपभ्रंश के बीच की कड़ी है। और देखिए अर्थात ये एक संधि है, इसलिए संध्या भाषा इसको कहा गया है। और सिद्ध साहित्य में काया साधना पर विशेष बल दिया गया है। तो सिद्ध साहित्य में किस चीज़ पर ज़्यादा बल दिया गया है? तो काया साधना पर विशेष बल दिया गया है। तो देखिए काया साधना क्या है? इसे ही हम पंचमकार या प्रतीक परक व्याख्या इसमें की गई है, इसको पंचमकार भी कहते हैं, पंचमकार। तो आपको ध्यान रखना है और ये पेपर में पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन कि सिद्ध साहित्य में काया साधना पर विशेष बल दिया जाता है और इसमें पंचमकार की व्याख्या की गई है। और वो पंचमकार क्या है आप ध्यान से सुनिए। एक तो है मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। ये हैं पांच पंचमकार हैं, मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। तो कुछ जानकारी थी जो मैंने ज़रूरी समझा कि आपको यहाँ पर होनी चाहिए इसके बारे में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के बृहद संस्करण में कितने समय या खंड हैं? मेरे ख्याल से सभी को ये क्वेश्चन आता होगा, क्योंकि बहुत बार ये पेपर में पूछा भी गया है कि ये जो पृथ्वीराज रासो है इसमें कितने समय या खंड दिए गए हैं। सीधा सा क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो में कितने समय या खंड हैं। तो 69 जो है तो इसका सही आंसर आ जाएगा, 69 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगर देखिए बात करें हम यहाँ पर पृथ्वीराज रासो के बारे में, तो पृथ्वीराज रासो जो है तो आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। और क्वेश्चन ये बनता भी है कि किसने जो है तो पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना? किसने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना? तो हमें पता होना चाहिए किसने माना। शुक्ल जी ने इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। और इसकी रचना जो है तो पृथ्वीराज चौहान के अभिन्न मित्र जो हैं दरबारी कवि चंद बरदाई के द्वारा जो है तो इसकी रचना की गई है। और रासो की प्रमाणिकता के विषय में देखिए बहुत ही विवाद रहा है। विद्वानों का एक वर्ग ऐसा कहता है कि ये अप्रमाणिक है, और एक वर्ग कहता है कि ये प्रमाणिक है, और एक वर्ग कहता है कि अर्ध प्रमाणिक है। 3 यहाँ पर वर्ग बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रमाणिक में।
जो अप्रमाणिक वर्ग है, अप्रमाणिक में कौन कौन से यहाँ पर राइटर दिए गए हैं, कवि दिए गए हैं, तो इसमें आता है सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल, देखिए क्वेश्चन भी बनता है कि जो यहाँ पर कवि दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल कौन सी श्रेणी में आते हैं, प्रमाणिक में आते हैं, अप्रमाणिक में या अर्ध प्रमाणिक में। तो अप्रमाणिक में बात कर रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं, कवि राजा श्यामल दास जी हैं, डॉक्टर बुलर हैं, मुंशी देवी प्रसाद हैं, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा हैं। ये जो हैं तो अप्रमाणिक वर्ग में आते हैं। दूसरा वर्ग आता है हमारे पास प्रमाणिक वर्ग। प्रमाणिक वर्ग में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए प्रमाणिक में आते हैं श्याम सुंदर दास जी, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी, मिश्र बंधु है और कर्नल टॉड है। ये आते हैं हमारे दूसरा वर्ग जो कि प्रमाणिक इसको मानता है, पृथ्वीराज रासो को। तीसरा वर्ग आता है हमारे पास अर्ध प्रमाणिक। तो अर्ध प्रमाणिक में कौन कौन आएगा, तो अर्ध प्रमाणिक में आता है सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा आता है डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और तीसरा आता है मुनि जिनबे। तो ये थे हमारा कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैंने यहाँ पर साझा करना उचित समझा। और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार चंद किस राजा के आश्रित थे। तो अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया और डिटेल में डिस्कस किया है कि हिंदी का जो प्रथम महाकाव्यकार है चंद किस राजा के आश्रित कवि थे। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वी सिंह या फिर बीसल देव। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। देखिए अगर बात करें इसके रचयिता की तो चंद जी इसके रचयिता हैं पृथ्वीराज चौहान के। अगर टाइम पीरियड की बात की जाए कि कब इसकी रचना की गई थी तो 1343 में इसकी रचना की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है। तो देखिए मेघदूत की जो संदेश रासक की संदेश परंपरा है वो किस ग्रंथ में मिलती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो या फिर कीर्तिलता। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा, बीसल देव रासो। देखिए बात करें अगर हम बीसल देव रासो की तो इसके रचयिता हैं नरपति नाला। नरपति नाला इसके रचयिता हैं। अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1212 इसका विक्रमी संवत है। देखिए बात करें अगर हम इसके ग्रंथ की तो ग्रंथ के जो चरित्र नायक हैं वो है विग्रह राज चतुर्थ और ये एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। और बीसल देव रासो जो है तो 125 छंदों की एक प्रेम परक रचना है। कितने छंद हैं इसमें, 125 छंद हैं और ये एक प्रेम परक रचना है जिसमें जो है तो संदेश रासक को भली जो भांति विरह की इसमें प्रधानता बताई गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में की है। तो विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना जो है तो किस संवाद के रूप में की है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, भृंग भृंगी संवाद, सुख सुखी संवाद, प्रेम प्रेमिका संवाद या फिर उद्धव गोपी संवाद। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, भृंग भृंगी संवाद। एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि सुख सुखी संवाद किस में इसको बताया गया है और किसके द्वारा यहाँ पर सुख सुखी संवाद जो है तो कौन सी रचना के लिए बताया गया है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, सुख सुखी संवाद, और ये पेपर में पूछा भी गया है। तो बात कर लेते हैं अब हम विद्यापति की कीर्तिलता की। तो देखिए अगर कीर्तिलता की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड क्या है, 1380 इसका टाइम पीरियड है। और भृंग भृंगी संवाद में इसको लिखा गया है। यह अबहट भाषा में लिखी गई है और वीर रस प्रधान ये रचना है। इसमें संस्कृत और प्राकृत के छंदों का प्रयोग हुआ है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सरल जैसे क्वेश्चन हैं जो कि हमें आने चाहिए। और विद्यापति ने क्या किया है, महाराजा कीर्ति सिंह के कीर्ति गायन के लिए इसकी रचना की है। कीर्ति सिंह जो राजा है उसके गायन के लिए उसकी जो बढ़ाई की जाती है एक कवियों के द्वारा। तो कीर्तिलता में ये सब किया गया है। और विद्यापति की अन्य रचनाओं की बात की जाए तो देखिए कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, पदावली है, पुरुष परीक्षा है, भू परिक्रमा है, लिखनावली है और गोरक्ष बीजे है। ये सब क्या है तो विद्यापति की रचनाएं हैं। और विद्यापति का जो काव्य है वो वीरता, श्रृंगार और भक्ति का एक अद्भुत मेल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमें बताना है कौन सा कथन जो है तो यहाँ पर सत्य नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया है, सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं।
सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पद्यों और दोहों में हुई है और सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। जो गलत है वही सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, क्योंकि सिद्ध साहित्य के विषय में ये कथन सत्य नहीं है। अगर बात करें हम सिद्ध साहित्य के बारे में, तो देखिए सिद्ध साहित्य जो है तो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रचार करने के लिए लिखा गया है और ये जो साहित्य है ये बिहार से लेकर असम तक फैला हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है कि कहाँ तक ये सिद्ध साहित्य फैला हुआ है, तो बिहार से लेकर के असम तक ये फैला हुआ है। और अगर बात की जाए सिद्ध साहित्य की, तो सिद्ध साहित्य के जो रचयिता है वो वज्रनी सिद्ध थे। कौन थे? तो वज्रनी सिद्ध इसके रचयिता थे। और सिद्ध साहित्य में जातिवाद और ब्रह्मचर्यों पर प्रहार किया गया है। देखिए सिद्ध साहित्य में क्या है, देहवाद का महिमा मंडन और सहज साधना पर यहाँ पर बल दिया गया है। सिद्ध साहित्य में महासुखवाद द्वारा ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया गया है। ब्राह्मण धर्म का यहाँ पर खंडन है। तंत्र साधना पर जोर दिया गया है। शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना यहाँ पर उसको बल दिया गया है। और इसका विकास कहाँ पर हुआ है, तो देखिए पूर्वी भारत में इसका विकास हुआ है। और सिद्धों की साधना का प्रधान केंद्र जो है तो श्री पर्वत है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। सिद्धों की साधना का जो प्रधान केंद्र है वो क्या है, तो श्री पर्वत था। और सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि जो हैं तो सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोम्बिपा और कुकुरिपा आदि हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो अपभ्रंश प्रभावित जो हिंदी रचना है वो कौन सी है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, खुमान रासो, जयमंक जस चंद्रिका, भरतेश्वर बाहुबली रास और ढोला मारूरा दूहा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, भरतेश्वर बाहुबली रास। अगर बात करें हम यहाँ पर इसके रचयिता की, तो इसके रचयिता जो हैं तो वो हैं सालिभद्र सूरी जी और ये हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे हंसावली की बात की जाए, हंसावली की बात करें हम तो हंसावली के रचयिता हैं असाइत। हंसावली के रचयिता हैं असाइत और इस रचना में प्रेम कथाओं की शुरुआत हुई थी। अपभ्रंश साहित्य के सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ कवि कौन है, तो स्वयंभू माने जाते हैं। और अगर और डीप में जाया जाए तो अपभ्रंश में जो दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ है वो 6वीं शताब्दी के कवि जो इंदु से माना जाता है। अपभ्रंश में दोहा काव्य लिखने वाले कवियों में पुष्पदंत, कुमारपाल, भल्लण, श्रीधर आदि इसमें शामिल किए गए हैं। और अपभ्रंश काल के दोहा काव्य में हिंदी साहित्य के विकास में अहम योगदान उन्होंने दिया है। बात करें अगर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, तो उन्होंने क्या किया है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से व्याख्यायित किया है। अपभ्रंश को क्या नाम दिया है, तो पुरानी हिंदी उन्होंने नाम दिया है। और अपभ्रंश भाषा के महाकवि जो हैं तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। तो ये थे कुछ अपभ्रंश के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो देखिए चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य या फिर रासो साहित्य। तो जो चारण साहित्य है वो किसका दूसरा नाम है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, रासो साहित्य का। बात करें अगर रासो साहित्य की, तो देखिए रासो साहित्य हिंदी के आदिकाल में एक रचित ग्रंथ है। वीर रस और श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है। इसमें युद्ध प्रेम का वर्णन किया गया है और इन रचनाओं में कवियों ने अपने आश्रयदाताओं के शौर्य और ऐश्वर्य का सबसे ज़्यादा यहाँ पर वर्णन किया है। और इन रचनाओं में क्या है कि ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों ने अपनी कल्पना का भी समावेश किया है। और इन रचनाओं में डिंगल और पिंगल शैली का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और इन रचनाओं में जो है तो विविध प्रकार की भाषाओं और कई तरह के छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। और इन रचनाओं में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इस तरह के जो बहुत सारे अलंकार हैं उनका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? तो कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद्र और जलंधर। तो कौल ज्ञान निर्णय के जो रचनाकार हैं वो है मत्स्येंद्रनाथ।
नेक्स्ट है मत्स्येंद्र नाथ के पूजा या उपासना का क्या नाम था। तो मत्स्येंद्र नाथ के पूजा या उपासना का क्या नाम था। तो ऑप्शन देखिए, मछेंद्र है, पिपलीश देव है, विष्णु शर्मा या फिर मत्स्येंद्र। तो मत्स्येंद्र के जो पूजा उपासना का नाम था वो था पिपलीश देव। तो स्टूडेंट्स, आज हम 50 क्वेश्चन ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें। पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।